Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to cover current affairs of first week of April 2023. Best 50 plus questions आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं अप्रैल फर्स्ट वीक के। फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम आईक्यू को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ आपको डेली करंट अफेयर वीडियोस के पीडीएफ प्लस वीकली करंट अफेयर वीडियोस के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस सुपर इंपॉर्टेंट वीडियो। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट भी ले सकते हो, इस वीडियो को चेक कर सकते हो। डेली करंट अफेयर्स में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, आप खुद का टेस्ट भी कर सकते हो। उत्कल दिवस और उड़ीसा डे कौन सी डेट को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 1936 उड़ीसा एज एमर्ज हुआ था एज ए स्टेट। देखो ऑब्जर्व किया जाता है जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने इस लड़ाई के पीछे अपने जो भी कंट्रीब्यूशन थे उनको याद किया जाता है, तो इसे उत्कल दिवस हम कहते हैं और उड़ीसा दिवस। ओके 1 अप्रैल 1936 ये आपको याद रखना है। कुछ डिटेल्स 113 अमेंडमेंट जो हुआ था मार्च 2011 में, इससे पहले उड़ीसा को हम उड़ीसा बोलते थे ना, इसको चेंज करके हमने 113 अमेंडमेंट के बाद हम इसे उड़ीसा बोलते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखें। जयपुर टू गेट इंडिया सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम बन जाएगा आफ्टर। पहला कौन सा है हमारा? है जी हमारा मोटेरा स्टेडियम जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद गुजरात में, तो ये सेकंड बन जाएगा जयपुर में। तो इसको किसके नाम पे रखा जाएगा? अनिल अग्रवाल। ओके अनिल अग्रवाल कौन है? वेदांता ग्रुप के चेयरमैन है, इनके नाम पे इस स्टेडियम का नाम रखा जाएगा, जिसमें लगभग 1 लाख सीटिंग कैपेसिटी होगी। सबसे बड़ा कौन है? नरेंद्र मोदी। अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम सबसे बड़ा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम जो ऑस्ट्रेलिया में है। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज टुक ओवर एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बीपीसीएल? 12 महारत्न कंपनीज हैं, बीपीसीएल भी महारत्न कंपनी है, तो इसके जो चेयरमैन बने हैं, एमडी बने हैं, इनका नाम है जी कृष्ण कुमार। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन अमेरिकन इन्हें अपॉइंट किया गया था असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑफ द यूएस एयरफोर्स? तो इंडियन अमेरिकन जब भी कहीं बनते हैं तो ऑफकोर्स हम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इनका नाम है रवि चौधरी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली प्लान हैज बीन प्रपोज टू ट्रांसलोकेट 40 एडल्ट एंड सब एडल्ट एशियाटिक लॉयन टू बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपको ये बताना है कि बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, दिस इज द क्वेश्चन। एशियाटिक लॉयंस गिर फॉरेस्ट में काफ़ी फेमस हैं, आपको पता ही है। तो बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको ये गुजरात में ही मिलेगा। गिर फॉरेस्ट भी आपको ऑफकोर्स गुजरात में ही मिलते हैं। जो द फॉलोइंग फोर्सेस हैज इंस्टीट्यूटेड जनरल बिपिन रावत रोलिंग ट्रॉफी? सो अवार्ड्स दिए जाएंगे इनके नाम पे हमारे फर्स्ट सीडीएस, तो इंडियन नेवी इज द करेक्ट आंसर। द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज इनॉग्रेटेड द सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ कुदम श्री। कुदम श्री एक फ्लैगशिप स्कीम प्रोग्राम बेसिकली फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये कुदम श्री स्कीम किसकी है, किस राज्य की है, ये आपसे पूछ रहा था। केरल इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन नेम्ड एज अ वर्ल्ड? किस एयरपोर्ट को वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट अगेन चुना गया है बाय द स्काई ट्रैक्स रिपोर्ट? सो दिस इज चेंगी एयरपोर्ट विच इज इन सिंगापुर। अर्थक्वेक 7.1 मैग्नीट्यूड का हिट किया था कैरमेटिक आइलैंड। कैरमेटिक आइलैंड कहाँ पे है? स्टेट पूछ रहा है, कंट्री पूछ रहा है आपसे, तो कैरमेटिक आइलैंड आपको मिलेगा न्यूजीलैंड में। ओके देखो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। आप डेली करंट अफेयर्स अगर हमारे वॉच करते हो तो आपको आपके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ईजी लगेंगी, आपको रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा बेटर लगेगा। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? इसकी शुरुआत किसने की थी? रैकेल क्रैंडल ने की थी 2009 में। ये भी याद रखें 31 मार्च 31 मार्च को हर साल इसे ऑब्जर्व किया जाता है। द इंडियाज़ फर्स्ट बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन इसे इनॉग्रेट किया गया। इसकी टोटल लेंथ आपसे पूछ रहा है, इसकी टोटल लेंथ है 131.5 किलोमीटर। ओके ये आप याद रखें, जिसमें डीजल सप्लाई करेंगे हम इंडिया से बांग्लादेश को। इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग चेकिंग 2023 से कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? अगेन 31 मार्च इज द करेक्ट आंसर। ओके अब बीसीसीआई अनाउंस विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी एज ऑफिशियल पार्टनर ऑफ टाटा आईपीएल 2023? ऑफिशियल पार्टनर जो आईपीएल चल रहा है उसका है हर्बल लाइफ। ओके वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? ऑटिज्म इज ए डिजीज जिसमें बच्चे की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती है। ओके तो इसे हर साल 2 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। शेख मंजूर बिन जईद अल निहान किस देश के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं रिसेंटली? तो ये बने हैं सऊदी अरेबिया के। ओके हु हैज अज्यूम्ड द चेयर पोजीशन ऑफ वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? तो वाइस चीफ नेवल स्टाफ के बने हैं संजय जगजीत सिंह। Sundaraja mangoes of Rewa district and Gachak of Morina of which of the following Indian state has received the GI tag? तो ये किस स्टेट के हैं जैसे अभी रिसेंटली GI टैग दिया गया? तो ये दोनों आपको मिलेंगे प्रोडक्ट मध्य प्रदेश के। Which of the following ministry has organized the first international quantum communication conclave 2023? से ऑर्गेनाइज करवाया गया रिसेंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज सर्टिफाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एज अ मलेरिया फ्री। तो वर्ल्ड हेल्थ ने ऑर्गेनाइजेशन अजरबैजान एंड तजाकिस्तान को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया रिसेंटली जो द फॉलोइंग स्टेट के हैं, किस स्टेट के हैं ये? नागरी दुबराज राइस, जिसे अभी जीआई टैग दिया गया रिसेंटली, तो ये आपको मिलेंगे छत्तीसगढ़ के राइस। What is the rank of India in the recently released Passport Index 2023 by Art and Capital? इंडिया का रैंक है 144, इसमें टॉप किया है यूएई ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंडेड द कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस 2023। ये कौन सी सिटी में हुआ ये आपने बताना है, जिसका थीम था रेडी, रीसर्जेंट एंड री रेलेवेंट। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज भोपाल। Who among the following has took over as the chairman and MD of PTC India Limited? PTC stands for Power Trading Corporation. Correct answer for this question is Dr. Rajiv Mishra. किस ऑर्गेनाइजेशन ने 363 मिलियन का लोन दिया है कर्नाटका को टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई? तो ये दिया वर्ल्ड बैंक ने। ओके, अंडर स्वच्छतो 2023 कितने सिटीज़ को हम टारगेट कर रहे हैं जिसको हमने 3 स्टार गार्बेज फ्री बनाना है बाय द ईयर 2024 अक्टूबर? सो 1000 सिटीज़ को टारगेट किया जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास द राइट टू हेल्थ बिल? राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला पहला राज्य कौन बना है, ये आपने बताना है हमारे इंडियन स्टेट का। देखो इसमें बेसिकली इसमें काफ़ी विवाद भी हुआ था, प्राइवेट क्लिनिक्स ने विवाद किया था। इसमें सबसे पहले आंसर बता देता हूँ, आंसर इज राजस्थान। इसमें हुआ क्या था बेसिकली, ये बिल के बाद अगर किसी इन केस ऑफ इमरजेंसी, किसी को भी इमरजेंसी है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा पेशेंट्स का। तो प्राइवेट सेक्टर के ऑफकोर्स डॉक्टर्स एंड ने प्रोटेस्ट भी किया था कि इसको चेंज किया जाए, बट फाइनली इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया बाय राजस्थान असेंबली। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीस इस 2023 से कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? तो इसे 6 अप्रैल को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। इस बारी का जो थीम है स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लैनेट। विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर हैज बीन इंडक्टेड विद एमसीसी ऑनरी लाइफ मेंबरशिप? तो 5 क्रिकेटर्स को हमारे इंडिया की तरफ से, जिसमें 2 फीमेल एंड 3 मेल। इसमें आपसे पूछा जाए तो इसमें युवराज सिंह एंड MS धोनी ऑप्शंस में अवेलेबल है, एंड इसमें सुरेश रैना भी हैं, हो गए 3rd, मिथाली राज एंड जूलन गोस्वामी आर द 5 प्लेयर्स जिन्हें ऑनरी लाइफ टाइम मेंबरशिप दिया गया MCC का। ऑपरेशन इंटरफ्लिक्स रिसेंटली सीनी न्यूज़ किसके द्वारा चलाया जा रहा है? टू सपोर्ट द आर्म फोर्सेज ऑफ यूक्रेन। ट्रेनिंग दी जा रही है इंटरफ्लिक्स ऑपरेशन के तहत, यूके ट्रेनिंग दे रहा है आर्म फोर्सेज ऑफ यूक्रेन को। ये फर्नेनियम इसे सेटअप किया गया इनसाइड एराविकुलम नेशनल पार्क। एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पे है ये आपको बताना है। देखो एराविकुलम नेशनल पार्क बेसिकली फर्नेनियम क्या है? फर्नेनियम इज़ लाइक टाइप ऑफ बॉटनिकल गार्डन। तो ये कहाँ पे है? ये एराविकुलम नेशनल पार्क आपको केरल में मिलेगा। आगे बढ़ते, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ CBI। तो CBI किसके तहत काम करती है ये आपसे पूछ रहा है। CBI वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। स्लिनेक्स एक्साइड 2023 बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका होती है, ये आपको बताना है कि जो अभी रिसेंट एडिशन हुआ 10th एडिशन कौन सी जगह हुई है? प्लेस आपसे पूछ रहा था, प्लेस इज कोलंबो श्रीलंका। Which among the following, who among the following has become the first politician of Indian origin to become the treasurer in any Australian state? तो फर्स्ट बने हैं, इनका नाम है डैनियल मुखे। Who among the following, कौन से इंडियन अमेरिकन हैं जिन्हें अपॉइंट किया गया एज द हेड ऑफ नासा's न्यूली एस्टैब्लिश मून टू मार्स प्रोग्राम? इनका नाम है अमित क्षत्रिया, याद रखें। Who among the following, which of the following police forces has been awarded the first position in the implementation of crime and criminal tracking network and system? ये फर्स्ट बना है, ये बना है हरियाणा। बेसिकली इसमें क्रिमिनल्स का ट्रैक किया जाता है टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। तो इसमें इसको लगभग 14,000 पुलिस स्टेशन में इस टेक्नोलॉजी को स्टार्ट भी कर दिया चुका है। वर्ल्ड हेल्थ डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? 7 अप्रैल। एंड इस बारी का जो थीम था हेल्थ फॉर ऑल, याद रखें। शिंगाई कॉरपोरेशन का डायलॉग पार्टनर बना है एक कंट्री, कौन सा कंट्री बना है रिसेंटली? द कंट्री सऊदी अरेबिया। 9 कंट्रीज़ हैं, ईरान लेटेस्ट कंट्री है जिसने शिंगाई कॉरपोरेशन को ज्वाइन किया था। 109th एडिशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस 2024 कौन सी जगह होगा ये आपसे पूछ रहा है। कौन सी स्टेट या होस्ट करेगी ये आपसे पूछ रहा है। तो इसे लखनऊ यूनिवर्सिटी बेसिकली होस्ट करेगी। ओके, लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ ऑफ कोर्स यूपी में। 3 डायमेंशनल पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस जिसे बनाया गया जो डिटेक्ट करेगा अडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क विद इन 30 सेकेंड्स, तो इसे बनाया IIT कानपुर द्वारा। टारियनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी न्यूज़ में थी, जहां इंडिया का सेकंड रिसर्च सेंटर ऑफ नेशनल एक्वेटिक एनिमल बनने जा रहा है। तो ये कहाँ पे है? ये आपको मिलेगी यूपी में। पहला रिसर्च सेंटर हमारा बिहार में है। द इंडियन प्रेसिडेंट एंड इनसाइडर अकाउंट ऑफ जैल सिंह सियर, इस बुक को रिलीज़ किया गया। इस बुक के ऑथर कौन है? इस बुक के ऑथर है KC सिंह।
कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया अंडर दीनदयाल उपाध्याय योजना, तो किस मिनिस्ट्री द्वारा? मिनिस्ट्रीज रूरल डेवलपमेंट। कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट यानी कि आपको ट्रेन किया जाएगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको ट्रेन करेगी और आपको अपनी ही कंपनी में जॉब देगी। दिस इज कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट। Which of the following space agency has informed that it is training 4 pupils to live on planet Mars under its initiative Human Exploration Expedition on Mars? So this has been announced by NASA. ICR का MOU साइन हुआ है ऑन दिल्ली डिक्लेरेशन, जिसमें मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा एग्रीकल्चर सिस्टम के साथ। तो किसके साथ ये साइन हुआ है? ICR का ये हुआ वर्ल्ड बैंक के साथ। ओके, इंडिया को चुना गया, इंडिया एज ए मेंबर बना है, 4 साल के लिए इसको मेंबरशिप दी गई ऑन UN स्टैटिस्टिकल कमीशन, जो नारकोटिक ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए काम करता है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। हेडक्वार्टर्स इसके ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल वेना में आपको मिलेंगे। ओके, 140th इन ओलंपिक कमेटी सेशन 2023 का कौन सी सिटी में होगा, ये आपसे पूछ रहा है, तो ये होगा आपको मुंबई में। सो गाइस दैट्स ऑल, ये था जी हमारा फर्स्ट वीक, जिसमें मैंने आपके साथ लगभग 50 क्वेश्चन शेयर किए। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। डेली करंट अफेयर्स आपको मिल जाते हैं। डेली करंट अफेयर करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेटर रहेंगी। आप डेली करंट अफेयर करेंगे इस तरीके से, उसके बाद इस तरीके का रिवीजन करेंगे, रैपिड फायर रिवीजन करेंगे, तो चीज़ें आप ऑटोमेटिकली रिटेन कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी ही मिलते हैं कल डेली करंट अफेयर के साथ। कल संडे है, कल से फिर हम रिवाइज कर लेंगे। संडे आपका वीकली रिविजन रहता है। सो मिलते हैं जल्दी ही कल न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर।